हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में। और आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आधुनिक मत पढ़ने वाले हैं। और आज जो हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो आधुनिक मत पढ़ेंगे वो IUGG के अनुसार पढ़ेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, जिसका मुख्यालय हमने देखा 1919 में जर्मनी में पोस्टम में उसको स्थापित किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना और आधुनिक मत के अनुसार। तो देखिए, आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अगर हम बात करें तो पृथ्वी को 3 प्रमुख लेयर में डिवाइड किया जाता है। तो पृथ्वी का जो सबसे 3 लेयर में डिफाइन किया जाता है, तो एक तो होता है क्रस्ट, एक होता है मेंटल और एक होता है कोर भाग। आप देखिए यहाँ पे विशेष रूप से अगर बात करें और क्रस्ट के ऊपर जो है 2 से 4 किलोमीटर तक की एक भूपपड़ी देखने को मिलती है, जो कि परतदार और अवसादी शैलों से बनी हुई है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्रस्ट, मेंटल और कोर। और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, उन विशेषताओं के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए मेरे साथ शुरुआत करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आधुनिक मत। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों से, तो हमारे पास जो पहली जो प्रमुख परत है उसका नाम है क्रस्ट। क्या है बताओ? क्रस्ट। और क्रस्ट को एक चीज ध्यान रखना, क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड करती है कौन? देखिए, क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है कोनार्ड सीमा, जिसको विक्टर कोनार्ड सीमा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बोलो? विक्टर कोनार्ड सीमा भी इसको बोल सकते हैं। और इसका बड़ा सीधा सा प्रश्न आपके सामने ये है कि ये जो कोनार्ड सीमा है, यहां तक आपके जो अपर लेयर है, ये जो कोनार्ड सीमा का जो अपर लेयर है, यहां पे आपको एल्यूमिनियम जैसे हल्के तत्व देखने को मिलते हैं। कौन से तत्व देखने को मिलते हैं? हल्के तत्व देखने को मिलते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो हमारी क्रस्ट है ना, क्रस्ट ये सियाल परत जैसी विशेषता रखती है। कौन सी परत जैसी विशेषता रखेगी? सियाल परत जैसी विशेषता रखेगी। और सियाल परत जैसी विशेषताओं की बात करें तो इसका मतलब वहां पे सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे हल्के तत्व देखने को मिलेंगे। ये भी इसकी एक विशेष बात आपको देखने को मिलेगी। ये हमारे पृथ्वी का जो कुल आयतन है उसका 1% है और द्रव्यमान का 1% है। आपको ये भी जानना है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो हमारी जो क्रस्ट है, आप देखिए क्रस्ट की जो बात की जाए तो बड़ी सीधी सी बात है, कहां से कहां तक है? 2 या 4 किलोमीटर से लेकर 50 या 60 किलोमीटर तक की मोटाई रखती है। और पृथ्वी का आयतन कितना है? 1% है। द्रव्यमान जो है वो 1% है। घनत्व जो है वो 2.7 से 2.9% है। आपको ये चीज भी ध्यान में रख लेनी है। और आपको यहाँ पे मैंने अभी कहा आपको कि यहाँ पे हल्के तत्व देखने को मिलेंगे। तो सिलिका ऑक्साइड 60.6% है, एल्यूमिनियम जो है 15.9% है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो 6.4% है। और एक चीज समझना, यहाँ पे ये जो हमारी क्रस्ट है 2 से 4 किलोमीटर से लेकर के 50 या 60 किलोमीटर तक है। और यहाँ पे इसको बोला जाता है मोहो सीमा। क्या बोला जाता है? मोहो सीमा। कौन सी सीमा बताओ? मोहो सीमा। क्या बोलते हैं इसको? मोहो सीमा। तो देखिए मोहो सीमा जो है वो 50 या 60 किलोमीटर पे जो है मोहो सीमा है। और हमारी क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड करती है कोनार्ड सीमा। ऐसे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको ये 2 भागों में डिवाइड करती है क्रस्ट को, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। कौन सा क्रस्ट? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट में आपको बिल्कुल हल्के तत्व देखने को मिलेंगे, है ना, ये भी ध्यान में रख लेना। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में एक परत आती है मेंटल। कौन सी आती है? मेंटल। और मेंटल परत की अगर बात करोगे तो बड़ा सीधा सा प्रश्न आप लोगों के पास आएगा। तो मेंटल परत जो है 50 या 60 किलोमीटर से लेकर के 2885 किलोमीटर अर्थात लगभग 2900 किलोमीटर की मोटाई रखती है। क्या रखती है? मोटाई रखती है। और इस जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो मेंटल को और
कोर भाग को अलग करता है वो करता है आपका, विशेष बात रखना, गुटेनबर्ग सीमा। इसको क्या बोला जाता है? गुटेनबर्ग सीमा बोला जाता है। देखिए जर्मन भूगोलवेता कौन है? गुटेनबर्ग हैं। और इसी ये जो विशेष रूप से यहां पे आप लोगों को एक चीज और देखनी है, यहां पे अचानक जो है वो घनत्व बढ़ता है, तो ये भी एक विशेष बात आपको देखने को मिलती है। दूसरा प्रश्न देखिए, अगर मैं यहां पे चर्चा करूं, देखिए हमारा जो मेंटल है, मेंटल को दो भागों में डिवाइड करती है रेपिटी सीमा। कौन सी सीमा? रेपिटी सीमा। और ये रेपिटी सीमा कहां पे है? तो आपको कहना है 660 किलोमीटर पे जो सीमा है उसको क्या कहते हैं? रेपिटी सीमा कहते हैं। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रख लेनी है। अब देखो यहां पे एक बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है। ये जो डेनमार्क के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 100 से 220 किलोमीटर पे ये क्या कहा, देखो ये अपर मेंटल जो है, अपर मेंटल के बीच में 220 किलोमीटर पे लेहमान सीमा है। लेहमान जो है डेनमार्क वैज्ञानिक कहते हैं कि यहां पे अचानक जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो मंद हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मंद हो जाती हैं। और मंद होने के कारण इस सीमा को क्या बोला जाता है? लो वेलोसिटी जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बताओ? लो वेलोसिटी जोन इसको बोलते हैं, क्योंकि यहां पे भूकंपीय जो तरंगे होती है उनकी गति जो होती है वो कम हो जाती है, इसलिए इसको लो वेलोसिटी जोन भी बोला जाता है। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है। तो चलिए क्रस्ट के बारे, मेंटल के बारे में बात करें तो हमारी पृथ्वी का आयतन कितना है? 53%। द्रव्यमान कितना है? मास कितना है? 67% है। और घनत्व कितना है? 2.7 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ पे मध्य श्रेणी के जो तत्व हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे सिलिका ऑक्साइड मिलेगी 46%, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगी 37.8%, आयरन ऑक्साइड 7.5% और एल्यूमिनियम जो है वो 4.2% मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की क्या रहेगी? प्रधानता रहेगी। तो आपको यह भी ध्यान में रख लेना है। तो परत कौन सी है? मेंटल। ठीक है, तो यह भी एक विशेष बात आपको यहां पे देखने को मिलती है। उसके बाद में आप लोगों के सामने एक सीधा सा प्रश्न बनता है, गुटेनबर्ग सीमा। कौन सी सीमा? गुटेनबर्ग सीमा। और ये गुटेनबर्ग जो सीमा है ये मेंटल को कोर से क्या करती है? अलग करती है। और यहां पे आप लोगों के सामने एक प्रश्न बनता है कि अचानक घनत्व बढ़ता है। अचानक क्या बढ़ता है? घनत्व बढ़ता है। और ये जो हमारी पृथ्वी का जो कोर भाग है, जिसको हम लोग आउटर कोर कहते हैं, इनर कोर कहते हैं, ये भाई ये भाग है। और यहां पे आप लोग यूं कह सकते हो कि लिक्विड अवस्था में है, मतलब तरल अवस्था में पृथ्वी हमें देखने को मिलती है। ये भी एक विशेष बात यहां पे देखने को मिलती है। और जिसकी वजह से यहां पे धातुओं की अधिकता होने की वजह से अचानक घनत्व बढ़ जाता है, 5.5 से 9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए जो है डेनमार्क वैज्ञानिक जो है लेहमान एक सीमा और बताते हैं, जो कि आउटर कोर को इनर कोर से क्या करता है? अलग करता है। मतलब हमारा कोर भाग को दो भागों में डिवाइड करता है। और ये सीमा कहां पे है? 5150 किलोमीटर पे है। मतलब सीधा प्रश्न यहां पे पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना। और हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो 6771 किलोमीटर पे स्थित है, जहां पे हमें भारी पदार्थों को देखने को मिलते हैं, जैसे सिडेरेफाइट प्रकार के जो तत्व हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसमें फेरस है, निकल है, इस प्रकार के तत्व हमें अधिक वहां पे देखने को मिलते हैं। तो देखो यहां पे विशेष बात मैं करूं यहां पे कोर भाग की। कौन से भाग की? कोर भाग का आयतन कितना है? 16% है। द्रव्यमान कितना है? 32% है। घनत्व देखो यहां पे ये ज्यादा है। घनत्व क्या है? ज्यादा, 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर यहां का क्या है? घनत्व है। यहां पे सिडेरोफाइट जैसे तत्व देखने को मिलते हैं, मतलब फेरस और निकल जैसे तत्व यहां पे आपको अधिक देखने को मिलते हैं, जो कि पृथ्वी का केंद्र भाग है। और आपको यह भी कहना है जो कि पृथ्वी का जो इनर है वो ठोस है। पृथ्वी का इनर क्या है? ठोस है, जबकि आउटर कोर जो है वो तरल अवस्था में है। हम लोग यूं भी कह सकते हैं, ये जो गुटेनबर्ग ने यहां पे बताया कि जो हमारी पी तरंगे हैं, पी तरंगों की भी गति यहां पे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हमारी पी तरंगों की जो गति है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना से संबंधित ये जो मत हमने पढ़ा है ये बहुत ही शानदार है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं फर्स्ट ग्रेड हमारे एग्जाम में, तो ध्यान रखना, सीधा प्रश्न यहाँ से उठा करके एग्जामिनर दे देता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे
आज जो अपने चर्चा की है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, तो इतने ही करेंगे। और इसके अलावा एक और प्रश्न बनता है, जैसे एक 2.5 मीटर का सिद्धांत जो है वो जापान के वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया है, जिसको आप डायनोमाइन सिद्धांत जो है वो भी किसने, जापानी जो वैज्ञानिक है मातोहिमा, जिन्होंने जो है उसको क्या किया है, विकसित किया है। तो आज हम इतना ही बताएंगे। और इसके साथ साथ जैसे भूचुंबकीय है, हमारी पृथ्वी का जो भूचुंबकीय क्षेत्र है, तो वो भी एक स्थिति यहाँ पे बनती है। इसीलिए यहाँ पे जो है डायनोमाइट सिद्धांत जो है वो हमारे सामने जापानी वैज्ञानिक लेकर के आए हैं। 2.5 मीटर की भी यहाँ पे बात की गई है। तो इसी के साथ इस अपने शब्दों को विराम देते हुए आप लोगों से ये कहूँगा, जय हिंद, जय भारत।